उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। दिवाली कुछ ही दिनों बाद थी। बाजार में चारों तरफ पटाखे, दिए और मिठाइयाँ बिक रही थीं। क्यों ना मैं भी अपनी एक दुकान लगाऊं और पटाखे बेचूं। कबूतर भैया, मुझे कुछ पटाखे थोक के भाव में देना। मैं भी पटाखे बेचूंगी। उससे जो आमदनी होगी फिर मैं अपनी बेटी के साथ दिवाली धूमधाम से मनाऊंगी। ठीक है चिड़िया बहन, आप ये पटाखे लेकर जाएं। आजकल इनकी ज्यादा डिमांड है, जल्दी ही बिक जाएंगे। कबूतर भैया, अभी तो मेरे पास पटाखों के लिए देने को पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इन्हें बेचकर आपके पैसे चुका दूंगी। टुनटुनी बहन, पटाखों के साथ साथ आप मिट्टी के दिए भी ले जाएं, इनकी भी अच्छी बिक्री हो रही है। फिर टुनटुनी कबूतर की दुकान से ढेर सारे पटाखे और दिए खरीद कर लाती है और उन्हें बेचने लगती है। आओ आओ पक्षियों, सुंदर और सजावटी दिए लेकर जाएं। बच्चों के लिए पटाखे भी ले जाएं। अरे ओ चिड़िया, ये एक दिए कितने की दे रही हो? 5 रुपए की एक दिया है और 50 रुपए की 12 है। ठीक है चिड़िया बहन, मुझे 1 दर्जन दिए दे दो और ये फुलझड़ी, सांप वाली टिकिया और अनार पटाखा भी 10-10 दे दो। ये लो बहन, आपके पटाखे और दिए। कुल मिलाकर आपके 200 रुपए हो गए। दूर बैठा कालू कौवा अपनी दुकान से ये सब देख रहा था। वो टुनटुनी के पास आता है। अरे अरे कालू भैया, आप मेरे सामान को क्यों फेंक रहे हो? क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने? एक तो मेरी दुकान के सामने अपनी पटाखों की दुकान लगाई है और मुझसे पूछ रही है क्या किया है। मेरे सारे ग्राहक तेरी दुकान से पटाखे खरीद रहे हैं, तूने किससे पूछकर अपनी दुकान यहाँ लगाई है? चल उठा अपने पटाखे और भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरे पटाखे भी तोड़ दूंगा। अगर फिर से तू यहाँ मेरे दुकान के आसपास भी नजर आई तो तेरा वो हाल करूंगा जिसे तू कभी नहीं भूलेगी। कालू भैया, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन देख लेना, तुम्हें इस गरीब की हाय लगेगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपना सामान लेकर दूसरी जगह दुकान लगा लेती है। अगले दिन धनतेरस था। कालू का बेटा जग्गू दुकान के सामने ही पटाखे फोड़ रहा था। इन छोटे पटाखों को फोड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। अब मैं बड़ा वाला रॉकेट जलाऊंगा। जग्गू ने एक बड़ा सा रॉकेट जलाया। वो रॉकेट ऊपर आसमान में जाने के बजाय कालू की पटाखों की दुकान में घुस जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? पापा की दुकान में तो आग लग गई। अब तो पापा मुझे मार डालेंगे। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा अपनी दुकान में फंस जाता है और जोर जोर से बचाने के लिए चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, आग बहुत तेज है, मुझे जलन हो रही है, कोई तो मुझे बचाओ। कालू की एक एक करके फूट रहे थे। किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर में कालू की पटाखों की दुकान जलकर खाक हो जाती है और साथ में कालू कौवा भी जलकर मर जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पटाखे बेच रही थी। 2 दिनों बाद दिवाली थी। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ धूमधाम से दिवाली मना। पटना शहर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। कालू बांस के दौरा और सूप बनाया करता था और बाजार में बेचा करता था। छठ पूजा करीब था। कालू ने अपनी पत्नी से कहा, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, दौरा और सूप बेचने जा रहा हूँ। छठ का समय है, जल्दी जाऊंगा तो ज्यादा बिक्री होगी।
दौरा वाला आ गया, दौरा ले लो। सस्ते सस्ते बांस के सूप ले लो। बहन जी, छठ पूजा के लिए बांस के दौरा और सूप ले लीजिए। कितने की एक दौरा और सूप दे रहे हो? बहन जी, 150 रुपये का दौरा और 50 रुपये का ये सूप है। बाप रे बाप, इतना महंगा! देखने से तो तुम्हारा सूप और दौरा पुराना लग रहा है, जैसे इसे तुमने पिछले साल बनाया हो। हमें नहीं खरीदना। चल रे चल मीठी, चल उस बड़ी दुकान से सूप और दौरा खरीदते हैं। कालू का एक भी दौरा और सूप नहीं बिका। शाम को वो वापस घर लौट आया। क्या हुआ जी? आप सारा दौरा और सूप लेकर वापस घर आ गए, क्या एक भी नहीं बिका? नहीं टुनटुनी, किसी भी ग्राहक ने एक भी सूप और दौरा नहीं खरीदा। अब मैं कैसे करूंगी छठ पूजा? मैंने अपनी बेटी की मन्नत मांगी थी जब वो बीमार थी। छठ मैया की कृपा से वो ठीक हो गई। मन्नत पूरी करनी बहुत जरूरी है। तू चिंता मत कर टुनटुनी, अभी छठ पूजा में समय है। छठी मैया की कृपा से सब हो जाएगा। मैं कल और जल्दी बाजार जाऊंगा। अगले दिन कालू मुंह अंधेरे सूप और दौरा लेकर बेचने के लिए बाजार गया। सूप वाला आ गया, सूप वाला, सूप ले लो, दौरा ले लो। पूरा दिन निकल गया, लेकिन कालू का एक भी सूप और दौरा नहीं बिका। वो निराश हो गया और अपने घर वापस लौटने लगा। हे छठी मैया, ये आपकी कैसी माया है। इतनी मेहनत से सूप और दौरा बनाता हूँ, पर कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं। पता नहीं कैसे मेरी पत्नी छठ पूजा करेगी। कालू रोता हुआ घर वापस जा रहा था, तभी उसके सामने एक बुढ़िया आती है। बेटा कालू, क्या बात है? तू क्यों रो रहा है? मुझे सूप और दौरा खरीदना है मेरी बहुओं के लिए। मेरी 5 बहुएं हैं और सबको छठ पूजा करना है। लाए सूप और दौरा मुझे दे दे, और ये ले पोटली। जा, घर जाकर छठ की तैयारी कर। कालू वो सूप और दौरा उस बुढ़िया को दे देता है और पोटली लेकर घर आता है। आप जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लगता है सारा सूप और दौरा बिक गया। हाँ हाँ टुनटुनी, एक बूढ़ी अम्मा ने मेरा सारा सूप और दौरा खरीद लिया और मुझे ये पोटली देकर कहा, घर जा और छठ की तैयारी कर। टुनटुनी ने उस पोटली को खोला और दंग रह गई। इसमें तो छठ माँ का प्रसाद बनाने की सामग्री और ये सोने के 2 सिक्के भी हैं। जय हो छठी मैया, जय हो आपकी। आपकी महिमा अपरंपार है। मुझे तो लगता है साक्षात छठी मैया ने आपको दर्शन दिए हैं। फिर दोनों पति पत्नी धूमधाम से छठ पूजा करते हैं और बाकी बचे पैसों से अपनी एक छोटी सी सूप और दौरा की दुकान खोल लेते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।